हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे अपना 5th डैशबोर्ड ऑफ द सीरीज। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक डेटा दे रखा है, ओके, जो कि मैंने टैब्ल्यू में लोड कर रखा है और मैं इस डेटा को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इसे डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, मेरे पास कुछ टेबल्स दे रखी हैं। फैक्ट टेबल है, बाकी डायमेंशंस टेबल दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले मैं फैक्ट टेबल को ड्रॉप कर लेता हूँ। Okay, now dimension store table and डायमेंशन प्रमोशन की मेरे को नीड नहीं है। डायमेंशन प्रोडक्ट ले लेता हूँ एंड डायमेंशन कस्टमर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। ये 4 टेबल मेरे को चाहिए फॉर मेकिंग माई डैशबोर्ड। देन मैनी टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा इसका। ओके, फॉर दिस वन एज वेल, इसका भी मैनी टू वन रिलेशनशिप होगा। ओके, देयर वी गो। एंड फॉर दिस, इसके लिए भी मैनी टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक बार डेटा देख लेते हैं मेरे पास डेटा क्या क्या है। फैक्ट टेबल में मेरे पास की दे रखी, कस्टमर की, प्रोडक्ट की, स्टोर की, प्रमोशन की, ठीक है। प्रमोशन वगैरह का मैंने डेटा मेंशन नहीं किया, स्टोर, प्रोडक्ट और कस्टमर ही लिए, ठीक है। क्वांटिटी दे रखा है, डिस्काउंट अमाउंट दे रखा है। ओके, कस्टमर में मेरे पास कस्टमर का नेम दे रखा है, सिटी दे रखा है, स्टेट एंड सेगमेंट ये सब दे रखे हैं, है ना। देन डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास दे रखा है। प्रोडक्ट में मेरे पास कैटेगरी, सब कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइस है। यूनिट कॉस्ट मतलब मेरे को कितने कॉस्ट में वो प्रोडक्ट पड़ा था, और लिस्ट प्राइस मैंने कितने में वो प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड स्टोर में मेरे पास दे रखा है स्टोर की, स्टोर के नेम एंड रीजन, सिटी एंड पिन कोड, ठीक है। ओके, परफेक्ट। आते अपन सीट 1 पे। सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टोटल रेवेन्यू नहीं है। मेरे पास क्वांटिटी दे रखा है, मेरे पास ईच प्रोडक्ट का प्राइस दे रखा है, पर टोटल रेवेन्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? यहाँ पर क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, नाउ टोटल रेवेन्यू। ओके, क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे लिस्ट प्राइस के साथ। क्यों? क्योंकि लिस्ट प्राइस में ही मैंने सेल कर रखा है, ठीक है। यूनिट कॉस्ट प्राइस जो था उसमें मैंने खुद परचेस किया है। ओके, सॉरी। नाउ एक और फील्ड बनाऊंगा। ओके, टोटल रेवेन्यू को मेरे को एडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट भी मैंने अप्लाई कर रखा है। आप फैक्ट टेबल में देखेंगे तो डिस्काउंट अमाउंट भी मैंने अप्लाई कर रखा है। तो डिस्काउंट को भी मेरे को राइट क्लिक करता हूँ इस पर, एडिट, और यहाँ पर ये जो भी कुछ है इसे माइनस, इसमें से माइनस कर दूंगा, सॉरी, माइनस कर दूंगा डिस्काउंट को, है ना। डिस्काउंट अमाउंट जो भी है इसे माइनस कर देंगे। नाउ इट इज़ गुड, परफेक्ट। ओके, अगला मेरे को बनाना है यूनिट कॉस्ट के लिए, मतलब टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ा है, टोटल कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। मतलब कंपनी मान लो या स्टोर मान लो, कुछ भी बोल सकते हो, स्टोर, ठीक है। टोटल कॉस्ट टू स्टोर, परफेक्ट। ओके, नाउ जो टोटल कॉस्ट टू स्टोर पड़ा है मेरे को वो कैसे निकलेगा? उसे निकालने के लिए मेरे को क्वांटिटी जो दे रखा है, क्वांटिटी, उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट प्राइस से, यूनिट कॉस्ट से, ठीक है। अप्लाई एंड ओके। ओके, सो टोटल कॉस्ट टू स्टोर आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। ओके, नाउ अब मेरे को प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट। ओके, तो मेरा टोटल जो रेवेन्यू हुआ है उसमें से अगर मैं टोटल कॉस्ट टू स्टोर को माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा, है ना। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट टू स्टोर, अप्लाई, ठीक है। मैंने 3 अपने कैलकुलेटेड फील्ड बना लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अब अपन चार्ट बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपन चार्ट बनाते हैं। मेरे जो ऑर्डर्स हुए हैं रीजन में, ठीक है, उसके लिए मैं चार्ट बनाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसे मैं मेजर में कन्वर्ट करके आई वॉन्ट टू मेक इट काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। ओके, एंड आई वॉन्ट कि इसे मैं
पाई चार्ट लेना चाहूँगा, पाई चार्ट, ठीक है, ये मेरा पाई चार्ट होगा। आई विल ड्रॉप दिस इनटू द एंगल, है ना, एंड रीजन वाइज मेरे को चाहिए, तो रीजन मेरे को कहाँ से मिलेगा? रीजन एक तो यहाँ पे कस्टमर में तो नहीं है, डायमेंशन स्टोर का रीजन है ये। ओके, सो आई विल टेक द रीजन ऑफ स्टोर, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट एंड कस्टमर ज्वाइन डेट कस्टमर, ओके, सो द रीजन फ्रॉम द डायमेंशन स्टोर आई विल टेक, ठीक है, और इसे मैं कलर में ड्रॉप कर दूंगा। परफेक्ट। तो रीजन वाइज मेरा जो भी क्वांटिटी सोल्ड हुआ है वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। आई विल होल्ड कंट्रोल एंड इसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट में भी ड्रॉप कर दूंगा, मेरे को पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी है। रीजन को कंट्रोल होल्ड करूंगा और लेवल में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो वेस्ट में 159, ईस्ट में 135 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे नेम पुट कर देता हूँ, रीजन क्वांटिटी सोल्ड इन रीजन, क्वांटिटी सोल्ड इन रीजन्स, ओके, कुछ इस तरह से। इसका साइज मैं 12 कर देता हूँ एंड मेक इट बोल्ड, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो अपना फर्स्ट चार्ट बनके तैयार हो गया, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चार्ट अपना क्या होगा? नेक्स्ट चार्ट के लिए मेरे को टोटल रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू जो भी मेरा होगा, सो दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, एंड मेरे को टोटल कॉस्ट टू स्टोर चाहिए, ठीक है। एक मैं कंपैरिजन देखना चाहता हूँ फॉर माई सब कैटेगरी, ओके। तो सब कैटेगरी मेरे को कहाँ से मिलेगा? प्रोडक्ट से, ठीक है, और कैटेगरी का मैं फिल्टर लगाऊंगा फॉर ऑल द चार्ट्स, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, ओके, परफेक्ट। नाउ मैं चाहता हूँ मेरा जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, या तो टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल कॉस्ट टू कंपनी, इन किसी में से एक को मैं लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा लाइन में कन्वर्ट हो गया, ओके। नाउ इसका कलर मैं येलो असाइन कर देता हूँ, ठीक है। साइज इस लाइन का थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अपन, ओके। नाउ आई विल मेक दिस डुअल एक्सिस, ठीक है। ये सर्कल्स हो गए हैं, इसे मैं बार में चेंज कर दूंगा, ठीक है, ओके। कलर इसका चेंज हो गया, बार का कलर आई वांट इट्स अ सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। एडिट करना चाहूँगा और इसका कलर मैं कुछ ये रखना चाहूँगा, फॉर टोटल कॉस्ट इसका कलर ये कर दो और ब्लू, एंड फॉर टोटल रेवेन्यू इसका कलर येलो, ठीक है। टोटल कॉस्ट इट इज़ टोटल रेवेन्यू, एक्चुअली टोटल रेवेन्यू का कलर मेरे को ब्लू चाहिए, टोटल रेवेन्यू का कलर मेरे को ब्लू चाहिए, टोटल कॉस्ट टू स्टोर का कलर मेरे को येलो चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर फिर से तो इसका साइज़ मेरे को बढ़ाना, ओके, ठीक है। नाउ आई विल मेक इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्राइस भी शो कर सकता हूँ, है ना। तो एक काम करता हूँ, टोटल रेवेन्यू जो मेरा दे रखा है, ठीक है, सो फॉर द टोटल रेवेन्यू इसमें मैं अपना टोटल रेवेन्यू शो करूँगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट टू कंपनी ना शो, कंपनी और मे बी स्टोर ना शो करके टोटल रेवेन्यू के लिए मैं अपना प्राइस शो कर रहा हूँ, ठीक है। मे बी मैं इसे यहाँ इसमें नहीं ड्रॉप करता हूँ, इसे ड्रॉप करते हैं टोटल कॉस्ट टू में, टोटल कॉस्ट टू में टोटल यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे बार्स जो हैं छोटे नहीं हो रहे हैं, ओके, परफेक्ट। सो वन मोर थिंग आई वांट टू डू, जो बार्स हैं इसमें टोटल रेवेन्यू को मैं कलर में पुट कर दूंगा, ठीक है, ओके। सो जो डार्क कलर है वो बता रहा है कि हाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पर हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये हेडर है, इसे मैं अनचेक कर देता हूँ, ओके। सो लाइन आपको बता रही है टोटल कॉस्ट टू कंपनी एंड बाकी आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। सो हाइड दिस फील्ड, नाउ दिस इज गोइंग टू बी रेवेन्यू वर्सेस टोटल रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर,
ओके, कुछ इस तरह से। इसका इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इसका साइज 12 एंड अप्लाई। ओके, ठीक है। रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट मेरा क्या होगा, जो भी मेरा पेमेंट मेथड है, ठीक है। हाँ, पेमेंट मेथड मेरे जो भी दे रखे हैं, ओके। पेमेंट मेथड वाइज मेरा जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है और टोटल कॉस्ट टू कंपनी आई है, ठीक है, वो मेरे को चाहिए। ओके, सो सम ऑफ टोटल सेम एंड हेयर टोटल कॉस्ट टू स्टोर, ठीक है, टोटल कॉस्ट टू स्टोर। ओके, परफेक्ट। इसे मैं करता हूँ एंटायर व्यू। ओके, सो आई वांट टू मेक इट बटरफ्लाई चार्ट। बटरफ्लाई चार्ट मैं बनाना चाहता हूँ, वो कैसे बनेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और एवरेज ऑफ 1 मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। जब मैं एवरेज ऑफ 1 अप्लाई करूँगा, ठीक है, विल सी मेरे पास एक और मार्क्स आ गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे पिक करूँगा टेक्स्ट। ओके, मेरा टेक्स्ट हो गया और यहाँ पर पेमेंट मेथड जो भी मेरा है, सो दिस इज माय पेमेंट मेथड, आई विल ड्रॉप इट ओवर हियर, ठीक है। सो पेमेंट मेथड का नेम आ गया। ओके, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अपन, ठीक है। ओके, परफेक्ट। और इसे एडिट भी कर देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। मेक इट बोल्ड एंड लेट्स मेक इट 10 में भी, ठीक है। और ब्लू कर देते हैं, अप्लाई। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ से ये हेडर है जो, इसे मैं हटाना चाहूँगा और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सेस है मेरी, इसे एडिट करूँ और इसे मैं रिवर्स कर दूँ। ओके, सो लेट मी मेक इट रिवर्स, ठीक है। ये मेरी एक्सेस रिवर्स हो गई, ठीक है। और जो एवरेज अभी जो मैंने लगाया था, इसे मैं इन दोनों के बीच में ले आऊँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये मेरा बीच में इसके आ गया है। ओके, नाउ इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, सो हेडर को हटा दूँगा। ओके, फॉर दिस जो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इससे मैं एक बार फिक्स करता हूँ। ओके, सो लेट्स मेक मिडिल में ही है ये, ठीक है। साइड में अप्लाई करके देखें। ओके, अच्छा ठीक है, मेरे को वो फिक्स करना होगा, इसका एक्सेस। ओके, अप्लाई। ओके, ठीक है। एक बार ये एक्सेस मैं एक बार इसे कस्टमाइज़ करता हूँ और एडिट एक्सेस, यहाँ पर मैं कस्टम एक्सेस पे ला के इसे यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स मेक इट 0। ओके, और यूनिफॉर्म एक्सेस, ओके, इसे मैं एवरेज ना लिखे, यहाँ पे पेमेंट मेथड लिखता हूँ, पेमेंट मेथड्स, ठीक है। एंड फॉर दिस यहाँ पे 0 पुट कर दूँ। ओके, सो नाउ ये मेरा मिडिल में आ गया, ठीक है। ओके, नाउ इसे भी अपन बटरफ्लाई की तरह कुछ इस तरह से सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ मेरा जो टोटल कॉस्ट टू कंपनी है, ठीक है, टोटल कॉस्ट टू स्टोर, इसे मैं कलर में ड्रॉप कर दूंगा। और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है, इसे मैं यहाँ पे कलर में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, परफेक्ट। तो कुछ इस तरह से मेरा ये आ जाएगा। नाउ दिस इज माई एक्सपेंडिचर वर्सेस मेरा रेवेन्यू, वही है ना, रेवेन्यू फॉर पेमेंट मोड, है ना, कुछ इस तरह से, परफेक्ट। लेट्स मेक इट 12। ओके, अप्लाई। ओके, ठीक है। यहाँ पर बाकी मैं अगर सेल भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ और मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो मेरा है, टोटल कॉस्ट टू स्टोर, यहाँ पर मैं इसे लेवल में ड्रॉप कर दूँगा, है ना। और टोटल रेवेन्यू को भी यहाँ पे लेवल में ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है।
और नीचे जो मेरा हेडर दे रखा है मैं इसे हटा देता हूँ, सो हेडर इसे हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो दिस इज़ माई बटरफ्लाई चार्ट, ओके। पेमेंट मेथड कुछ इस तरह से, ओके। कम टू नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट में मैं चाहूँगा कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एज पर द सेगमेंट वो मेरे को चाहिए। तो प्रॉफिट मेरे पास है, मेरे को क्या चाहिए, डेट, है ना। सो आई विल टेक द डेट। डेट मेरे पे कहाँ है, यहाँ पर डेट तो है नहीं, डेट मैंने इंक्लूड नहीं करी थी, है ना, ज्वाइन डेट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपन, जो डेट वाला डायमेंशन है इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं अपन, ओके। सो वेयर इज़ द डेट डायमेंशन, दिस इज़, ओके, परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा मैनी टू वन, ओके। नाउ यहाँ पर डेट आ जाएगा, डेट, ओके। सो डेट से मैं यहाँ पर मंथ ले रहा हूँगा, सो दिस इज़ माय मंथ, ओके। क्वार्टर को हटा देता हूँ, क्वार्टर को यहाँ से हटा देते हैं अपन, ईयर को यहाँ से हटा देते हैं, मंथ मेरा रह जाएगा, ठीक है। तो मंथ वाइज मेरे को क्या चाहिए, मंथ वाइज जो भी मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। सो गो टू द प्रॉफिट और इसे हम कॉलम्स में ड्रॉप कर देते हैं और इसे अपन लेते हैं एज अ बार, एंड फॉर दिस एंटायर व्यू आई वांट कि मेरा जो भी सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट मेरे को कहाँ मिलेगा, कस्टमर में, है ना। तो सेगमेंट में कलर कलर असाइन कर दूंगा और मेरा जो प्रॉफिट है उसे मैं लेबल में असाइन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अपन इस हेडर को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो ये हमें मिल रहा है, अगर चाहूँ तो असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकता हूँ इसे। सो दिस इज़ प्रॉफिट फिट जनरेटेड रेटेड इन मंथ्स, ठीक है। दिस इज 12 बोल्ड मिडिल अप्लाई, ओके। प्रॉफिट इन मंथ्स, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चार्ट अपना क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है इन स्टोर्स, ठीक है। तो मेरी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, तो ये क्वांटिटी मेरे को कहाँ से चेक करने को मिलेगी, ऑर्डर नंबर से, ठीक है। तो जितनी भी मेरी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, ऑर्डर नंबर, यहाँ से क्वांटिटी सोल्ड इन स्टोर, ठीक है। सो आई विल मेक इट मेजर, ओके। नाउ आई वांट कि मेरा जो भी क्वांटिटी चाहिए मेरे को, है ना। सो दिस इज़ द क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरी सोल्ड हुई है। एंड इन स्टोर्स, स्टोर्स का डेटा कहाँ है, दिस इज़ माई स्टोर डेटा, वेयर इट इज़ स्टोर नेम, ठीक है, ओके। जो भी मेरा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, तो क्वांटिटी को मैं एक बार फिर से लूँगा और क्वांटिटी, वेयर इज़ माई क्वांटिटी, दिस इज़ माई क्वांटिटी, ठीक है, ओके। इसे मैं करता हूँ एंटायर व्यू, ओके। नाउ जो मेरा फर्स्ट क्वांटिटी है उसका जो उसके जो बार हैं उसका मैं साइज़ करना चाहूँगा थोड़ा सा थिन, ठीक है। एंड फॉर द दिस क्वांटिटी आई वांट टू मेक इट टू सर्कल, ठीक है। मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ एंड इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगा, ठीक है, ओके, मे बी इतना, ठीक है। एंड फॉर दिस सर्कल मेरे को स्टोर जो भी नेम है, स्टोर के नेम है, ठीक है। वेयर इज़ माई स्टोर नेम, दिस इज़ माई स्टोर नेम, ठीक है। इसे मैं कलर में ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है, परफेक्ट। नाउ मैं इसे डुअल एक्सेस कर देता हूँ, डुअल एक्सेस हो गया, पर ऊपर जो मेरे बार्स थे वो मेरे हट गए हैं। सो अगेन आई विल अप्लाई द बार्स, ठीक है। सो ये मेरा लॉलीपॉप चार्ट बन के तैयार हो गया है। एंड हेयर द क्वांटिटी मेरे पास जो दे रखी, यहाँ पर क्वांटिटी को मैं लेवल में ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। सो क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड इन स्टोर्स, जो भी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, ठीक है। नाउ दे वी गो अप्लाई, ओके, ठीक है, सॉरी, ओके। सो यहाँ पर इस हेडर को हटा देता हूँ, सो हेडर इसे भी हटा देते हैं अपन और इस हेडर को भी हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ है नहीं।
क्वांटिटी सोल्ड इन स्टोर, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट चार्ट नाउ। एक बार इसे फिक्स करता हूँ, इसका साइज़ मेरे को लगता है 15 ही है, इसे मैं 12 करना है मेरे को, सो लेट्स मेक इट 12, अप्लाई, ओके। ओके, कम टू नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट अपना होगा रेवेन्यू की डिटेल जो भी है फॉर सब कैटेगरी इन रीजन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी सब कैटेगरी है, वेयर इज़ माई सब कैटेगरी मेरे को मिलेगी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट, ठीक है। इसे मैं कॉलम में ड्रॉप करूँगा, मेरे को उसकी डिटेल, इस सब कैटेगरी डिटेल चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे, कौन सा चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे बॉक्स प्लॉट चार्ट, ठीक है। यहाँ पर नहीं सो रहा, ठीक है, मैं बनाता हूँ। ओके, सो बॉक्स प्लॉट चार्ट में बनाऊंगा, कैसे बनेगा, जस्ट सी दिस, सब कैटेगरी है और मेरे को क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू। आई विल टेक द टोटल रेवेन्यू, सब कैटेगराइज, मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। एंड जो भी रीजन है, सो वेयर आई विल गेट माई रीजन आई विल गेट इन स्टोर, ठीक है। स्टोर आई विल ड्रॉप दिस रीजन इनटू डिटेल, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं एक रेफरेंस लाइन ऐड करना चाहूँगा, और जो रेफरेंस लाइन क्या होगी, मेरा बॉक्स प्लॉट, ठीक है। नाउ ओके, यहाँ पर बार्स ना लेके आई विल टेक द सर्कल, नॉट शेप, यहाँ पर शेप आ गया, ठीक है। मेरे को सर्कल लेने हैं, ठीक है। सो सर्कल का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ओके, सो दिस इज़ माई बॉक्स प्लॉट चार्ट। यहाँ पर मेरे को क्वार्टाइल, मीडियन, अपर हिंज, ठीक है, अपर विस्कर, लोअर विस्कर, टोटल मेरे को यहाँ पे डिटेल मिल रही है, ओके, फॉर द रेवेन्यू जनरेटेड इन रीजन फॉर सब कैटेगरी, ठीक है। सो हाइड फील्ड लेबल एंड बाकी सब सॉर्टेड है। सो रेवेन्यू जनरेटेड इन रीजन फॉर रेवेन्यू डिटेल, ठीक है, कुछ ऐसा डाल देता हूँ, रेवेन्यू डिटेल इन फॉर सब कैटेगरीज, ठीक है। अब इसका साइज हो जाएगा 12, सो लेट्स मेक इट 12। नाउ ब्रिंग इट इन मिडिल, बोल्ड, अप्लाई, ओके, ठीक है। रेवेन्यू डिटेल, ओके, परफेक्ट। कम टू द नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट मेरा होगा प्रॉफिट जनरेटेड इन सिटीज़, सो आई विल गो टू प्रॉफिट, सो प्रॉफिट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इन सिटीज़ देन मैं आई विल टेक द सिटीज़, ठीक है। यहाँ पर अपन ये चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो फॉर द सिटी को अपन ड्रॉप कर देते हैं कलर में, एंड प्रॉफिट जो भी अपना होगा, ठीक है, उसे अपन लेवल में ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रॉफिट जनरेटेड इन सिटी, ओके। सो प्रॉफिट जनरेटेड इन सिटीज़, ठीक है। लेट्स मेक इट बोल्ड, मिडिल एंड 12, ठीक है, अप्लाई, ओके। सब चार्ट अपने बन गए, अब बस अपन बनाते हैं KPI इन सिटीज़, ओके। यहाँ पर एक KPI बना लेता हूँ मैं, जिसमें मेरे को मिल रहा होगा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा अपना, टोटल कॉस्ट टू स्टोर कितनी पड़ी है वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। देन मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, एंड टोटल क्वांटिटी मेरी कितनी सोल्ड हुई है वो हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये अपना टेबल ले लेता हूँ, एंड इसका व्यू भी एंटायर व्यू कर देते हैं अपन, एंड यहाँ पर मैं टाइटल डाल देता हूँ, ठीक है। टाइटल इज गोइंग टू बी माई सेल एनालिसिस, ओके, सेल एनालिसिस फॉर स्टोर बाय कैटेगरी, ठीक है, ओके। सो कैटेगरी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, ओके। सो इसके लिए मैं 16 कर देता हूँ, ब्रिंग इट इन मिडिल, मेक इट बोल्ड, अप्लाई, एंड इसका कलर अपन असाइन कर देते हैं ब्लू, ठीक है, अप्लाई एंड ओके, परफेक्ट। और जो कैटेगरी है, कैटेगरी को मैं ड्रॉप कर दूंगा, वेयर इज़ माई कैटेगरी इज हियर, ओके। कैटेगरी को मैं ड्रॉप कर दूंगा फिल्टर में, ठीक है। सो कैटेगरी मेरा फिल्टर में आ गया, अप्लाई एंड ओके।
सो यहाँ पर आप देख रहे होगे कैट, इसे करूँगा शो फिल्टर, ठीक है। सो आई विल टेक दिस, ओके, परफेक्ट। नाउ दिस इज माई KPI। ओके, नाउ कम टू डैशबोर्ड। अब अपन को डैशबोर्ड बनाना है, इसका साइज अपन कर लेते हैं इंक्रीज, विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं अपन इसकी। ओके परफेक्ट, विड्थ हो गया इंक्रीज। नाउ 1 बाय 1 सबको ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, इसे ले लेता हूँ एंड फॉर दिस चार्ट आई विल टेक, है ना। ओके इसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंड आई विल टेक दिस चार्ट ओवर हियर। इस चार्ट को यहाँ पर पुट कर देते हैं एंड इसको कहीं यहाँ पर, ठीक है। इन सब को हटा देते हैं अपन। ओके एंड देयर वी गो, ठीक है। रेवेन्यू डिटेल को यहाँ पे पुट कर दूँगा और इससे अपना जो KPI है इसे कुछ यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन। ओके सो देयर वी गो। नाउ KPI रह गया, इससे ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। नाउ फॉर दिस ये मेरा फिट हो जाना चाहिए इसमें एंटायर व्यू, ठीक है। और ये मेरा फ़िल्टर आ गया, इसे मैं चेंज करना चाहूँगा सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, ठीक है। और एक चेंजेस और करना है मेरे को, आई वांट टू मेक इट फ्लोट, ठीक है। तो ये मेरा फ्लोटिंग हो गया, ये फ्लोट करेगा यहाँ पे और इसे यहाँ पर पुट कर देता हूँ। और ये जो है अपना, इसे बॉक्स को कर देते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। बाकी सब सॉर्टेड है, ठीक है। और एक चेंज और करना है, वो है एडिट फिल्टर अप्लाई वर्कशीट ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सेट, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड साइज़ अगर मैं बिट थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लूँ तो बेहतर रहेगा, ठीक है। नाउ परफेक्ट, ठीक है। इसे यहाँ पर ले आते हैं, नाउ देयर वी गो, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, मेरे पास ये सब डेटा आ रहा है। नाउ आई कैन अप्लाई द फिल्टर ओवर हेयर, अप्लाइंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, सो फर्नीचर, ओके। सबके लिए चार्ट चेंज हो रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये डैशबोर्ड कैसे बनाए। आई विल पुट ऑल दिस फाइल ऑफ दिस डैशबोर्ड इन डिस्क्रिप्शन, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिंग अनदर डैशबोर्ड इन Tableau. Thank you for watching. We will meet in next video.